बिहार का बांकीपुर विधानसभा चुनाव अब सिर्फ एक सीट की लड़ाई नहीं रह गया है, बल्कि ये बन गया है कड़ा जातीय कुरुक्षेत्र। 13 जुलाई को जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने जब इस सीट पर नामांकन दाखिल किया तो उनके साथ भरत तिवारी इनकाउंटर और नीट परीक्षा से जुड़े मुद्दे और पोस्टर्स साफ नजर आए। प्रशांत किशोर का इरादा साफ है, बीजेपी के सबसे मजबूत माने जाने वाले स्वर्ण कोर वोटर में बड़ी सेंध लगाना। लेकिन बीजेपी के रणनीतिकारों ने भी इस चक्रव्यूह को ध्वस्त करने के लिए अपने 40 स्टार प्रचारकों की सूची में स्वर्ण रणबांकुरों की एक महाफौज तैयार कर दी है। प्रशांत किशोर का दाव क्यों बैकफुट पर थी बीजेपी? प्रशांत किशोर खुद स्वर्ण जाति से आते हैं और बांकीपुर में वो इसका पूरा सियासी फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इस एनकाउंटर मामले के बाद बांकीपुर और आसपास के ब्राह्मण और भूमियार मतदाता बीजेपी से नाराज बताए जा रहे थे। पीके इसी नाराजगी को भुनाकर बीजेपी के अभेद गढ़ में सेंध लगाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। किशोर के नामांकन की ये तस्वीर भी आप देखिए, यहाँ पर एक पोस्टर लगा यही वजह है कि बीजेपी के खेमे में उस मुद्दे का खौफ साफ दिखने लगा है और पार्टी ने इसकी काट के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने पीके के सेट किए गए नैरेटिव को मटियामेट करने के लिए 40 नेताओं की सूची जारी की है। इसमें स्वर्ण जातियों के समीकरण को साधने के लिए कद्दावर नेताओं को अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी की जातीय फील्डिंग, कायस सबसे प्रभावी प्रतिशत, इसमें नितिन नवीन, रविशंकर प्रसाद जैसे नेता आते हैं। भूमियार जाति, इसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, विजय कुमार सिन्हा और मनोज शर्मा जैसे दिग्गज नेता आते हैं। ब्राह्मण लगभग 7%, अश्विनी चौबे, सतीश चंद्र दुबे, मनोज तिवारी, मिथिलेश तिवारी और मंगल पांडे को इनको साधने की जिम्मेदारी दी गई है। राजपूत लगभग 5%, राधा मोहन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री और भोजपुरी सुपरस्टार और अब एमएलसी पवन सिंह को इनकी जिम्मेदारी दी गई है। बांकीपुर में कायस्तों के भारी प्रभाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ साथ कद्दावर नेता रविशंकर प्रसाद को मोर्चे पर लगाया है। वहीं 7% भूमियार वोटों को हिंदुत्व की धार से बांधे रखने के लिए बीजेपी ने त्रिमूर्ति उतारी है। गिरिराज सिंह, जो अपने तीखे और प्रखर बयानों से चुनावी माहौल का शमा बांधने के लिए जाने जाते हैं। विजय कुमार सिन्हा, पूर्व उप मुख्यमंत्री और वर्तमान कृषि मंत्री, जो भूमियार समाज में गहरी पैठ रखते हैं। मनोज शर्मा, अरवल के युवा विधायक, जिन्हें विशेष रूप से भूमियारों के युवा वर्ग को प्रभावित करने का जिम्मा मिला है। ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी को उतारा है, जो भरत तिवारी मामले में खुद भी काफी मुखर थे। साथ ही केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दुबे और बिहार के हरदिल अजीज नेता मंगल पांडे भी मोर्चा संभालेंगे। वहीं 5% राजपूत मतों को जोड़े रखने की कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राधा मोहन सिंह के हाथों में है। इस चुनाव में बीजेपी के 2 बड़े भोजपुरी सुपरस्टार्स को भी चुनावी रण में झोंक दिया गया है। ब्राह्मण मतों के लिए जहां मनोज तिवारी माहौल बनाएंगे, वहीं हाल ही में एमएलसी बने पवन सिंह राजपूत वोटों को साधने के लिए राधा मोहन सिंह का साथ देंगे। ये चुनाव पवन सिंह के लिए एक बड़ा लिटमस टेस्ट भी साबित होगा, जहां ये साफ हो जाएगा कि उनकी गायकी और स्टारडम की सियासी सीमा आखिर कितनी है। नीट परीक्षा में धांधली और भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर जनता के बीच जो धड़कनें तेज हुई हैं, क्या बीजेपी की ये 40 सूरमा उसे शांत कर पाएंगे या फिर प्रशांत किशोर अपनी पहली ही परीक्षा में बीजेपी की इस अभेद किले को ढहा देंगे? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तय है, बांकीपुर का ये उपचुनाव बिहार के भविष्य की राजनीति की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। बिहार की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने जा रहा उपचुनाव बीजेपी के लिए नाक की लड़ाई बन गया है, लेकिन इस सीट पर पार्टी की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले उम्मीदवार का चुनाव लड़ने से इनकार, फिर 24 घंटे के भीतर नया कैंडिडेट और अब नए उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा का चुनावी हलफनामा, जिसने एक बड़ा सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीरज ने 10वीं के बाद बिना 12वीं के ही सीधे ग्रेजुएशन कर लिया? दरअसल 13 जुलाई को बीजेपी के नए उम्मीदवार नीरज कुमार ने चुनाव आयोग के सामने अपना पर्चा और हलफनामा दाखिल किया था। 32 साल के नीरज ने अपनी शैक्षणिक योग्यता की जो जानकारी दी है, उसने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। हलफनामे के मुताबिक 10वीं मैट्रिक साल 2012 में बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से गोना से पास की। ग्रेजुएशन साल 2024 में जहानाबाद के मगध महाविद्यालय सकूराबाद से पूरा किया। विवाद क्या है? हैरानी की बात यह है कि इस हलफनामे में 12वीं की पढ़ाई का कोई जिक्र ही नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि साल 2012 में 10वीं करने वाला छात्र बिना 12वीं की डिग्री के सीधे 2024 में ग्रेजुएट कैसे हो गया? सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये कोई टाइपिंग मिस्टेक है या फिर कुछ और। अब इस बड़े सवाल पर लाइव हिंदुस्तान ने नीरज सिन्हा का पक्ष लेने की कोशिश की तो उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। पिछले 24 घंटे में उन्हें कई कॉल और मैसेज किए गए, लेकिन पूरी तरह से चुप्पी साधी गई है। इतना ही नहीं, अब बीजेपी प्रवक्ताओं से इस बाबत सवाल किया गया तो उन्होंने भी इस पर किसी तरह की जानकारी होने से साफ इनकार कर दिया। बायोडाटा पर भी उठ चुके हैं सवाल। 12 साल में ली थी सदस्यता।
ये पहला मौका नहीं है जब नीरज विवादों में है। टिकट मिलने के तुरंत बाद पार्टी ने जो उनका बायोडाटा जारी किया था उस पर भी भारी बवाल हुआ था। पहला बायोडाटा, इसमें इनकी जन्मतिथि 1 जुलाई 1994 बताई गई और लिखा गया कि उन्होंने साल 2006 में बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता ली, यानी महज 12 साल की उम्र में पार्टी ज्वाइन कर लिया। दूसरा बायोडाटा, विवाद बढ़ता देख पार्टी ने आनन फानन में नया बायोडाटा जारी किया और 2006 वाली बात हटा दी। हालांकि ये गड़बड़ी क्यों हुई, इस पर कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया। बांकीपुर का कड़ा मुकाबला पीके से है सीधी टक्कर। बीजेपी का गढ़ माने जाने वाले बांकीपुर में ये उपचुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। पहले अभिषेक सिन्हा उर्फ बंटी को टिकट मिला, लेकिन एक दिन बाद ही उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर नीरज सिन्हा को मैदान में उतारा गया। नीरज के नामांकन में सम्राट चौधरी, संजय सरावगी और सांसद रविशंकर प्रसाद जैसे दिग्गज नेता मौजूद रहे और उन्हें एक समर्पित जमीनी कार्यकर्ता बताया। लेकिन इस बार मुकाबला आसान नहीं है। नीरज की सीधी टक्कर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर से है, जो इस चुनाव के जरिए अपनी चुनावी राजनीति का शंखनाद कर रहे हैं। एक तरफ प्रशांत किशोर की चुनावी एंट्री और दूसरी तरफ बीजेपी उम्मीदवार के हलफनामे और बायोडाटा पर उठते लगातार सवाल। बांकीपुर का यह रन अब केवल एक सीट का नहीं बल्कि साख की सबसे बड़ी लड़ाई बन गया है। देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी इन विवादों से कैसे पार पाती है।